इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सर सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे कहानी शुरू हो रही है। तो जब भी तुमसे बोला जाए एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन या प्रिमिटिव ऑफ अ फंक्शन या इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन, है ना, सो बेसिकली व्हाट ही वांट्स यू टू थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब differentiation was a forward process. Now you have to rethink that what function when differentiated will give me this. ठीक है, अभी तक क्या था कि तुम fx दिया जाता था, तुम डिफरेंशिएट कर रहे थे, बता रहे थे f प्राइम x ये होता है। अब तुम्हें बोलना है कि बताओ किस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करके ये fx मिलेगा मुझे। ठीक, सो यू हैव टू थिंक ऑफ the function which has been differentiated. तो it's like an inverse process. जैसे तुमने addition पढ़ा तो subtraction was a inverse process. तुमने जब multiplication पढ़ा तो division was a inverse process, है ना। जब तुमने multiplication सीखा था तो factorization was a inverse process. तो तुमने observe किया, जब तुमने exponent पढ़ा तो logarithmic was a इनवर्स प्रोसेस। जब तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाज उल्टा सोचने वाला, इनवर्स ऑफ द प्रोसेस, है ना। तो कहीं ना कहीं इनवर्स सोचना थोड़ा सा कठिन होता है, आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनवर्स को मास्टर करने के लिए हमें कुछ मेमोरी का सहारा लेना पड़ता है कि हमें ये सब आइडियाज पता होने चाहिए। तो इसलिए जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि कौन कौन से फॉर्मूले को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो वो सब, अब ये भी होगा कि सर हर चीज़ तो याद नहीं रख सकते, तो लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बोलता जाऊंगा कि इसे ध्यान में रखना है, तो उसे ध्यान में रखना कि अच्छा ये तो रटना ही होगा क्योंकि इट्स एन इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो सर अगर मान लो मैंने कहा कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, ये तो तुम्हें पता है इट्स अ फॉरवर्ड प्रोसेस कि आपको एफ एक्स दिया गया था और डिफरेंशिएट करने के बाद जी एक्स मिला। ठीक, अब मैं कह रहा हूं मैं इस प्रोसेस को ऐसे लिखने जाऊंगा, d ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू डी एक्स। इसका मैं प्रूफ अभी आपको नहीं दूंगा कि सर आपने ये बात कैसे लिखा, क्योंकि इसकी प्रूफ थोड़ी सी बियॉन्ड चली जाती है जेई के, बट हम सेंस लगा सकते हैं कि हाँ समथिंग लाइक दिस कि d ऑफ एफ एक्स इज जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। मतलब सर क्या मैं d ऑफ साइन एक्स को क्या लिखूंगा बताओ सर, cos x इंटू डी एक्स। ऐसे सोच सकते हो सर d बाई डी टी ऑफ साइन एक्स इज cos x इंटू डी एक्स बाई डी टी। दो बस सोचने के लिए बोल रहा हूं तो आ रहा है, दो कोई ऐसी रूल नहीं है कि dx को सर उधर मल्टीप्लाई कैसे कर दिया आपने, dx कोई एंटिटी थोड़ी ना है। बट इंटीग्रल एस्पेक्ट में हम सोचेंगे तो आप इसको सोच सकते हैं ऐसा कि हाँ ऐसे देखा जा रहा है। तो सर अगर कोई मुझसे पूछता है क्या मैं d ऑफ x4 को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना। तो इट्स मेकिंग सेंस कि हम ऐसे सोच सकते हैं। तो सर मैं ये ऑलरेडी जानता हूं, मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया इस तरीके से। ये प्रूफ अभी हम नहीं करेंगे इसका, बट हम इस बात का सेंस बना सकते हैं
नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कीप इन हेड। अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक सिंबल, है ना, इट्स अ सिग्मा सिंबल। सिग्मा ऐसा वाला आपने देखा था जो डिस्क्रीट का है, ये भी सिग्मा ही है बट ये कंटिन्यूटी की तरफ ले जाता है। सिग्मा जो था वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज को ऐड कर रहा था, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये 0 से लेके 5 तक जितनी भी चीजें सबको ऐड कर रहा है कंटिन्यूम में, ठीक है। तो ये सिग्मा और जो हमने समेशन वाला सिग्मा देखा था, दोनों में फर्क पता चल रहा है, लेकिन दोनों सिग्मा ही है, दोनों का ऑपरेशन सेम ही है। एक डिस्क्रीट क्वांटिटी को जोड़ रहा है और एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी को जोड़ रहा है, ठीक। यहां पर मैंने लिख दिया, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है d ऑफ fx, उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो कोई छोटी चीज पूरे चीजों में अगर मैं अपने बॉडी की छोटी 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 पार्टों को जोड़ दूं तो मैं खुद बन जाऊंगा। मेकिंग सेंस? ठीक, तो इसका मतलब है सर ये हो गया fx इक्वल्स टू ठीक। फिर आप सोच रहे हो कि सर ऐसे तो सर एक आंसर आपने लिखा है, बट मैं और भी कई आंसर सोच सकता हूं कि fx को डिफरेंशिएट करने से gx आ रहा है, राइट? यही ना मतलब हुआ, fx को डिफरेंशिएट करने से gx आ रहा है, उसी चीज को मैंने वहां पर लिख दिया है, राइट? फिर आप बोलोगे सर इसको भी डिफरेंशिएट करने से तो gx ही आएगा, राइट? तो तुम बोलोगे सर ऐसे तो बहुत सारे आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो फिर तुम क्या कहोगे, सर इसको ऐसे लिखो, ठीक। तो अब सर ये बेटर आंसर है, ये सर थोड़ा स्पेसिफिक सा लग रहा था। अब सर हमने प्लस सी कर दिया। सी क्या है सर? सर एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट सर? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। या इसको दूसरा टर्म कहा जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अंडरस्टूड। तो ये बात तुमको पूरी समझ में आ रही है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम जब ये सिंबल देखोगे तो समझ जाओगे क्या मतलब है, वो सिंबल देखोगे तो समझ जाओगे क्या मतलब है। द ओनली कनेक्टिंग लिंक जो आपको डिस्टर्ब करेगा कि सर ये आपने कैसे लिखा, तो मैं इसका प्रूफ अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको एज्यूम कर लो कि ये ट्रू है, क्लियर। इसका प्रूफ बियॉन्ड इंजीनियरिंग भी जाता है, ठीक है। तो अभी ये तुम्हारा काम चला देगा, क्लियर। लेकिन हाँ सेंस बना रहा है सर, वॉट एवर यू हैव रिटन इट इज मेकिंग सेंस टू मी। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? तो सर व्हेन इट कम्स टू एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव और इनडिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन, मुझे मतलब समझ में आ गया है। तो मतलब मोटा मोटी अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो सर उल्टा सोचना है। क्या करना है? उल्टा सोचना है। और उल्टा सोचना सर अपने पिछले 6, 7, 8 साल के एक्सपीरियंस से थोड़ा सा मुश्किल होता है सीधा सोचने से, है ना। तो सर अगर मान लो अब चीजें आ रही हैं कि मुझे कुछ फॉर्मेट्स दिमाग में रखने होंगे, और वो फॉर्मेट ऐसे ही नहीं अचानक से उछल के नहीं आता है, आप ऑलरेडी उस फॉर्मेट के साथ डिफरेंशिएशन में एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो अब आपको उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिजिक्स टीचर ने ऑलरेडी आप पे थोड़ी सी मेहनत कर ही रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं आपको, तो तुम बोलोगे सर आप मुझसे एक ऐसा फंक्शन पूछ रहे हो जिसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n है, ठीक है। तो तुम सोचोगे सर वो तो डेफिनेटली x टू द पावर n प्लस 1 से शुरू होगा, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन का लर्निंग है कि हाँ सर पावर में -1 आ जाता है। फिर लेकिन आपको पता चलता है कि सर उछल के आगे आता है, तो इसका मतलब सर उसको बैलेंस करो। सिंस और भी कई फंक्शंस हो सकते हैं, तो सर यहां पर c डाल दो, मेकिंग सेंस। और सर यहां पे एक शॉर्ट नोट डाल दो, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1।
ठीक। तो जब भी मुझे इस तरीके की देखिए कि मैं 2 बार नहीं सोचूंगा, आई डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला, याद होना चाहिए। कभी कभी आपको इस तरीके से भी आएगा ax प्लस बी टू द पावर n। तो फिर आप सोचोगे सर ऐसा करो, मुझे वो फंक्शन सोचना है जिसका डिफरेंशिएशन ये है, मुझे वो फंक्शन सोचना है जिसका डिफरेंशिएशन ये है। तो सर शुरू करो, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। ठीक सर, n प्लस 1 उछल के आया, तो सर ठीक से बैलेंस कर दो। कर दिया सर। सर a भी उछल के बाहर आएगा, a भी उछल कर, तो सर ये सीधे ऐसे लिख दो ना। आई बात समझ में? रटा होना चाहिए ये, ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी रट लेंगे हम उतना डायरेक्टली इसको यूज करेंगे जब भी ये मुझे फ्रीक्वेंटली दिखाई देगा। अब x टू द पावर माइनस 1, याद करो हमने n इक्वल्स टू माइनस 1 अलग कर दिया था। तो अब सर इसका क्या आंसर होगा? तो आप सोचोगे सर कौन सा ऐसा फंक्शन है, तो आपको याद आएगा, सर याद आ गया मुझे, ln x। ठीक सर, ln x का 1/x होता है। फिर आप बोलोगे सर ऐसा करो मॉड लगा दो। मॉड क्यों लगवाया आपने? क्योंकि सर नेगेटिव वैल्यूज की तो लॉग हम ले नहीं सकते, है ना। तो ऐसा करो सर लॉग मॉड x कर दो, है ना। इवन x नेगेटिव है तो भी ठीक है। कैसे सर? ऐसे सोचो, x इज नेगेटिव, x इज, तो मैंने पॉजिटिव कर दिया। ठीक, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मुझे इसको, तो मुझे चेन रूल तो आता ही है। तो सर इसको आपने कहा, और फिर सर ये वैसे मैंने कराया था जब डिफरेंशिएशन कर रहा था, y वाज, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कराया था मैंने इस फंक्शन का। ठीक है, हाँ सर, तो मैं सीधे इसको log mod x लिख सकता हूं। और सर अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे, तो फिर से सर मैं log के टर्म से सोचूंगा। ठीक, फिर उसके बाद सर मुझे ध्यान में आएगा कि सर इसको डिफरेंशिएट करने से a बाहर फेंकाएगा, a बाहर फेंकाएगा, सर बैलेंस कर दो। तो सर ये दोनों चीजें मुझे याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम मॉड भी नहीं लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ कोर्स तभी ये बात हो ही रही होगी जब वो उसके लेजिटिमेट एरिया में होगा। अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? तो सर ये तीसरा, देखो मैं नंबरिंग करते जा रहा हूं, तो इसका मतलब रटा होना चाहिए सब। सर एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। ठीक, तो सर बोलोगे सर ये तो डेफिनेटली e टू द पावर ax प्लस b से पैदा हुआ होगा, लेकिन सर इसके साथ a उछल के आया होगा, सर उसको ठीक करो। ठीक, तो आपको तो पता है सर a टू द पावर x को मैं e टू द पावर x ln की तरह भी सोच सकता हूं। या तुम बोलोगे सर ऐसा करो a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करो। किसको डिफरेंशिएट करो? तो सर आप जब a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो a टू द पावर x तो आएगा ही, फिर साथ में उछलकर log a भी आएगा, तो सर उसको बैलेंस करो।
तुमको समझ में आ रहा है ना सारी चीजें डिनोमिनेटर में क्यों आ रही है? राइट और रॉन्ग? ठीक। ए टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू है ना। अभी सर आप ए एक्स प्लस बी लिख रहे थे, पी एक्स प्लस क्यू लिखा, वो क्योंकि ए है यहाँ पर, है ना। ठीक है। तो सर क्या करें सर? सर इसको तो एज इट इज लिख दो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये खुद पैदा होगा, और फिर सर पी बाहर फेंकाएगा, तो सर उसको बैलेंस करो। ठीक सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? और अच्छा ये भी ठीक है, ठीक सोच पा रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? तो हमने बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीख लिया, मतलब बेसिक, और हमने एक्सपोनेंट और लॉग को भी हैंडल करना सीख लिया। मतलब लॉग नहीं, लॉग पैदा कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने अलजेब्रिक और एक्सपोनेंट को ही देखा इंटीग्रेट करना। अच्छा ये जो चीज होता है ना, ये चीज जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसे इंटीग्रांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रांड। ठीक है। हंसी क्यों आया तुम दोनों को? तुझे क्लास से बाहर फेंकूंगा उठाकर। जल्दी से भरो। हाँ, ऊपर क्या लिखो? माइनस प्लस सी, इसे क्या लिखो? ठीक है। भरो जल्दी से। भरो। ठीक। हाँ बताओ। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी, और इसका क्या होगा? सेंस बना रहा है सारी बातें, है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? भरो जल्दी से। हाँ बताओ। बताओ। माइनस कॉटेक्स, और इसका ठीक है। अरे तुम्हें तो बोलना है, मुझे लिखना है, तुम बोल क्यों नहीं पा रहे हो? और ये ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है?
जल्दी से भरो। हाँ क्या होगा, भरो, माइनस माइनस ठीक है, सब रटा रहना चाहिए, रट्टा रट्टा रट्टा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसका बताओ। तो एक तो सर बुद्धि में आ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है सर, एक्स बाई ए को डिफ्रेंशिएट करो, इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो सर ये होगा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई इंटू 1 बाई, सर देखो ठीक से सर, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए, और ऊपर चला गया मॉड ए। तो सर यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखो कि ए जो सर जो भी लोगे, इट हैज टू बी पॉजिटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव, याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, ठीक, वो साइन वर्स एक्स है, ये साइन वर्स एक्स बाई ए है, आगे कुछ भी पैदा नहीं हुआ, प्लस सी, इसे मिटा दो। जस्ट इस बात का ध्यान रखो कि ए को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक, क्लियर। तुम बोलोगे सर नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए तो हमें, ए को तो कुछ भी कर सकते हो ना, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। अगर ऐसे ए 9 है, ए स्क्वायर अगर 9 है, तो तुम्हारे पास दो चॉइस है सर, +3 ले या -3 ले, +3 ले या, तो अगर सर मैं +3 ले रहा हूं तो ये साइन इनवर्स एक्स बाई 3 लिखूंगा, -3 में सर फिर कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न आएगी, राइट। तो क्यों, क्योंकि सर जो हमने डिफरेंशिएट किया था तो ऊपर ए नहीं आया था, क्या आया था, मॉड ए आया था, तो आई शुड बी वेरी केयरफुल विद दैट। क्लियर और नॉट क्लियर? जल्दी से बताओ क्या सर, tan इनवर्स x प्लस सी, व्हाट अबाउट दिस सर, एक तो ये लग रहा है tan इनवर्स x बाई ए, लेकिन सर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, तो सर यहां पर मैं देख के दिखाता तुम्हें, ठीक है सर, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बाई ए, सर ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई ए। तो सर ऑब्जर्व करो, ये कुछ ऐसा हो रहा है, ऊपर एक ए एक्स्ट्रा आ रहा है, ऊपर एक ए, तो बैलेंस करना होगा सर। याद रखो साइन इनवर्स में नहीं आया था, tan इनवर्स में आएगा, तो जितनी बार 2-3 बार क्रॉस करके देख लो, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, अंडरस्टूड। तुम लोग वो सोच रहे हो कि सर आपने माइनस वाला नहीं कराया, माइनस वाला नहीं कराया, तो मैं बोलूंगा कि मैंने जानबूझ के नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, मुझे कॉस इनवर्स एक्स लिखना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो माइनस दोगे तो मैं माइनस बाहर ले जाऊंगा, मैं माइनस बाहर ले जाऊंगा तो मैं लिखूंगा माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, फिर मैं माइनस साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2
कॉस पाई बाई माइनस साइन इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं ये छोटी छोटी बातों पे विश्वास नहीं रखूंगा, क्योंकि माइनस एनी वे मैं हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि माइनस को मैं बाहर पुश करूंगा एंड आई कैन इंटरप्रेट माई आंसर, क्योंकि सर ये आर्बिट्री कांस्टेंट ही पूरा खेल है। अंडरस्टूड? आर्बिट्री कांस्टेंट ही सब कुछ, ये उतना भी मामूली सी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, ये बहुत कुछ छुपा जाता है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या छुपा जाता है ये। ठीक, क्लियर? बताओ। सर ये है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका सर ऐसा लग रहा है सेक इनवर्स एक्स बाई ए से ही पैदा हुआ होगा। तो सर ऐसा करो, इसे डिफ्रेंशिएट करो, इसे डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। ठीक, तो सर ये हो गया 1 अपॉन मॉड एक्स बाई ए, है ना, ए बाहर निकल के आ गया क्योंकि मैं ए को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो इनफैक्ट सर बाहर क्या निकल के आया, इसको ऊपर डाल दो। ठीक, इनटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 बाई ए, चेन रूल। तो सर ऐसे देखो इसको, ए ऊपर चला गया, सर ए एक्स्ट्रा ऊपर आ रहा है, तो सर बैलेंस करना होगा। आई बात समझ में? चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो सॉल्व करो इसे। चलो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करें? अब ये रटना नहीं है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिर मैं बता दूंगा जब क्या क्या रटना है। अभी 14 तक रटना था, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, रटने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको रटना है। रटने का मतलब, किसी भी चीज़ को रटने को बोलने का मतलब होता है कि वो आपके लेमाज और थ्योरम्स की तरह काम करेगा। लेमाज और थ्योरम्स का मतलब उसको आप यूज़ करेंगे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, वो टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा टू सॉल्व न्यूअर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये बताइए कैसे होगा। 2 टू द पावर log x। सर ऐसा तो आपने कोई भी इंटीग्रेशन नहीं बताया था, है ना, लेकिन log तो पढ़ाया है, तो चाबी देना तो पढ़ाया ही है। क्या होगा यार, log 2 टू द पावर log x को क्या लिख सकता हूँ मैं? सर इसको आप लिख सकते हैं x टू द पावर, और सर ये तो बहुत अच्छे से मुझे आता है कि सर अगर x पे पावर दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन करना मुझे, उसका इंटीग्रेशन करना मुझे आता है। कैसे सर? x टू द पावर ln2 प्लस 1 अपॉन प्लस 1। आई बात समझ में मैंने क्या किया?
एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना? चलो इसे करो। ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है समझ गए? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सर बाहर निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना? तो सर इसको अलग कर दो, डी एक्स बाई एक्स प्लस डी एक्स बाई एक्स टू द पावर 5, दोनों को हैंडल करना आता है सर। वो हो गया एल एन एक्स, और ये क्या हो गया सर? एक्स टू द पावर माइनस 5 डी एक्स। सर एक्स टू द पावर माइनस 4 अपॉन प्लस सी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इस तरीके के सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक? हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ क्या कहना चाह रहा है बेटा? कुछ नहीं कहना चाह रहे हो? कुछ तो कह दो। नहीं? चलो ये करो, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कुछ बुद्धि चल रही है? क्या पहचान पाए? सर डेनोमिनेटर में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, है ना? अब बुद्धि में क्या चल रही है? यार अब तो काफी एक्सपीरियंस हो गया तुम्हें अलजेब्रा का, है ना? तो सर ये हो गया सर, दोनों को मैं पहचानता हूं। हो गया सॉल्व? तो इतनी छोटी छोटी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए अलजेब्रा की, ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि सर कैलकुलस का कुछ भी अपना नहीं है, सब तो अलजेब्रा है ना? इसे सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ऊपर है 2x प्लस 3। देखो क्या करना चाहिए, सोचो। नीचे फैक्टराइज करो तो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस, ठीक है। देखो बढ़ो, देखो कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? कह रहे हो x माइनस इंटू एक्स प्लस 5 डी एक्स, और ऊपर देखो तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है क्या? देखो तो, ये लिखा हुआ है ना? तो सर ये तो बड़ा आसान हो गया।
है ना? तो सर ये हो गया, ठीक। आगे इसको और तरीके से लिख सकते हो, वो सब मैं नहीं जाऊंगा, है ना। बेसिक अलजेब्रा तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आता है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि बात करनी है उस पर मैं बात करूंगा, ठीक। इंटीग्रेशन में जितने क्वेश्चन कर लो वो कम है, तो इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस खूब करने हैं, ठीक है, ताकि तुमको अरे किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने मुश्किल होते हैं, क्योंकि अगर मैं कोई 10 डिजिट का प्राइम नंबर इंटू 10 डिजिट का प्राइम नंबर सोच के एक प्रोडक्ट दे दूं तो तुम खल्लास, और तुमको मैं 10 डिजिट इंटू 10 डिजिट दूं, कर दोगे, टाइम लगेगा लेकिन कर दोगे, उधर खल्लास हो जाओगे, इधर कर दोगे, चाहे जितना भी है। अच्छा, तुम्हें कभी कभी ये भी पता होगा कि कभी कभी हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, वो फंक्शन इंटीग्रेबल ही नहीं है, ये भी होगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस पे ध्यान देना होता है, कहीं टाइपो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। पता चला वो सर इसको इंटीग्रेट करके दीजिए, तो सर ऐसे ही दिमाग में आया है, वो सब नहीं चलेगा इसमें। डिफरेंशिएट तो कुछ भी सोचेगा उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो कुछ भी सोचेगा, इसीलिए महान कवि ने कहा है तोड़ना आसान है जोड़ना मुश्किल, ठीक है। तो इट्स इजियर टू डिफरेंशिएट देन टू इंटीग्रेट, है ना। एक्स डी एक्स, चलो करो इसे। क्या सोच रहे हो? यहां तक तो सब लोग आ गए होंगे, है ना। सर ऊपर x चाहिए, कांस्टेंट नहीं, ऊपर x चाहिए, कांस्टेंट नहीं। अभी तक तुम कांस्टेंट पे फोकस करके देख रहे थे, अब तुम्हें कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो सर इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाता है? 6। और सर इसको 2 से मल्टीप्लाई क्या बन जाता है? 6। ओके सर, बुद्धि में कुछ दिमाग में आ रहा है। सर इसे करो 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो तो सर कांस्टेंट उड़ गए क्या? हाँ सर कांस्टेंट उड़ गए, और जो मुझे चाहिए था वो भी बच गया, x। तो सर इसका मतलब ये तो ऐसा हो गया, हाँ कि ना? हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, चलो करो, ये आसान है। तुझे हंसी को आ रही कुछ? तू गिरना मत देखना चाह रहा था मुझे क्या? हाँ, तू हंसा और कस के रोका कि मैं गिर ना जाऊं, और गिर जाता तो कहत कस के हंसता। तुझे ये नहीं होता कि दौड़ के जाके सर को संभाला जाए, तू हंसता रहता बैठ के, हैं? चलो करो, जल्दी से करो। बच्चों को और बूढ़ों को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो गिरते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो तो मुझे पता है।
बट तू अपने हालत को देख, तू नाइदर यंग नॉर ओल्ड नॉर बेबी है, पता नहीं कौन से स्टेज पे पहुंचा हुआ है। ट्रेडमिल से गिर तो नहीं रहा रे? देखो बोला भी तो यही बोला, कोई और बेचारा ट्रेडमिल से गिर गया था एक बार, और अधिकारी ट्रेडमिल पे ऐसे इसी स्पीड से दौड़ता है कि गिर ही नहीं सकता है ऐसे। हाँ, एक दिन मैं देखा ये बगल में कोई मोटा सा आदमी जिम देखा, वो अधिकारी है भाई, मतलब इतने बड़े अधिकारी मेरे बगल में जिम कर रहे हैं भाई। चलो 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 करो, हो गया ये? सर इसे पहले तो खोल दो। ये सबने कर दिया? अब तो हो गया सर, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हो गया ना सॉल्व? नहीं हो गया? सर ये हो गया, क्या हो गया ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ठीक, अंडरस्टूड? हाँ करो। तुझे पलट के क्यों देखना पड़ रहा है? क्यों देखना पड़ रहा है तुझे? ई टू द पावर 4x अपॉन 4 कौन करेगा? तो आई एम श्योर सब लोग यहां तक पहुंच गए होंगे। सर ये नीचे ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो सर इसे ई टू द पावर 4x प्लस ई टू द पावर 6x अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1 लिख दो। कितने लोग ये स्टेप नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए? हाँ सर, मैं ई टू द पावर माइनस एक्स से मुक्ति पा रहा हूँ, पा गया? सर ऊपर देखो ई टू द पावर 4x कॉमन है, तो सर ये हो गया ई टू द पावर 2x प्लस 1 ओवर ई टू द पावर 2x प्लस 1 dx। तो सर ये हो गया ई टू द पावर 4x dx। तो सर ये तो मुझे पता है ई टू द पावर 4x का ई टू द पावर 4x होगा, लेकिन सर 4 बाहर फेंकाएगा, उसको बैलेंस करो सर। ठीक, करो इसे। कॉस 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 क्या याद दिला रहा है? कॉस कॉस 2 कॉस कॉस 2 कॉस कॉस लगाओ 2 कॉस कॉस। क्या होता है 2 कॉस कॉस? व्हाट इज 2 कॉस कॉस? कॉस प्लस कॉस, कॉस प्लस कॉस। सो 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसमें हाफ हाफ नहीं होता है।
लेकिन हाफ लगाना पड़ेगा सर, बाहर और आगे। तुझे किसी का इंटीग्रेशन याद है? तुझसे क्यों पूछ रहा है बार बार? रटा होना चाहिए ना। तुझे पता नहीं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है? नहीं पता है तुझे ये बात? तो सर आप लिखो इसे हाफ कॉस 5x प्लस कॉस x dx, है ना? तो सर हाफ बाहर रहने दो, ब्रैकेट खोलो, लिखो साइन 5x अपॉन 5 प्लस साइन x प्लस c। ठीक, समझ में आया सबको? चलो सोचो इसके बारे में। लगाओ अपने कंपाउंड एंगल का जोर, क्लास 11th में जो पढ़ा था तुमने। कोई सोच रहा है क्या लगेगा? तन्वी, क्या लगेगा? सानवी, क्या करना चाहिए? हाँ, साइन 2x, 2x कहाँ से लाया? 2x तो लाना है, लेकिन साइन x में क्यों सोच रहा है तू? ये नहीं सोच पाए? साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और साइन टू द पावर 4x है तो सर उसका स्क्वायर। तो सर इसको खोलो, तो सर ये तो आसान हो गया। डी, पहले तो सर 1/4 बाहर ही फेंक दो सीधे, है ना? फिर सर आ जाओ dx प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2 टाइम्स कॉस 2x dx। कितने लोगों को ये स्टेप नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? सर हाँ, आपने 1/4 बाहर फेंक दिया है, कोई बात नहीं सर। 1 आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर 2x आ गया, माइनस 2 कॉस 2x आ गया। ठीक, ओके सर। सर इसे लिख दो x, इसे लिख दो x, कॉस स्क्वायर 2x। सर इसे फिर से लिखो, क्या लिखो इसे? ठीक, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। समझ में आया मैंने क्या किया? समझ पा रहे हो? क्यों मैंने cos 4x लिखा? क्योंकि सर डबल एंगल फॉर्मूला। और सर ये तो मुझे पता है, -2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, है ना? इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको। तो सर आप क्या करो, अब सर सीधे आंसर लिखो, अब कुछ करो मत सर,
सीधे आंसर लिखो। 1/4 बाहर रहने दो सर, x को रहने दो सर, ये x/2 पैदा करेगा, हाफ dx। सर cos 4, तो सर हाफ तो रहने दो सर, sin 4x/4, समझ में आई बात, माइनस sin 2x प्लस c, सर ये हो जाएगा आंसर। ठीक, देखो क्या नहीं समझ में आया, आप बताओ क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, क्लियर। तो हाँ सर, मुझे थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन आती है, ठीक है, तो मैं उस मैनिपुलेशन की मदद से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक, मैं बोलता था ना ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ो, इंटीग्रेशन समझ आसान लगेगा, बोलता था ना। पता नहीं सर किस प्राचीन काल में आप ये बात हमें बताते थे। हाँ बताओ क्या किया जाए इसमें, सोचो 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 सोचो, क्या बुद्धि में आ रहा है। cos c प्लस cos d, क्या बुद्धि में आ रहा है, cos c प्लस cos d, लगाओ लगाओ ताकत लगाओ, देखो कुछ हो रहा है कि नहीं। cos c प्लस cos d लगाने से क्या होता है, cos प्लस cos, टू cos cos, टू cos cos, टू cos cos, तो सर ये हो गया 2 cos 9x/2 cos x/2, नीचे 2 cos 3x है। क्या दिमाग में आ रहा है, cos 3 थीटा सोच सकते हो, वही सोचना ही है, ठीक है। 3x x/2 है, 9x/2 है सर, एटलीस्ट इसे 3x/2 करके तो देखो, है ना। तो सर इसको ऐसे लिखो 1 - 2, क्या होता है cos 2 थीटा, सर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, व्हाट इज cos 2 थीटा, सर 2 cos स्क्वायर 3x/2 -1, टू बाहर कर दो, cos 9x/2 cos x/2, सर नीचे आया 3 - 4 cos स्क्वायर 3x/2, कौन से नंबर की बस दिख रही है सर, 43 नंबर की बस मिलती है cos को, लेकिन सर उल्टा लिखा हुआ है और cos x/2 गायब है, cos x/2, तो सर ऐसा करो cos 3x/2 गायब है सर, तो ऐसा करो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक। तो सर और माइनस आगे ले जाओ, माइनस आगे ले जाओ, ये बन गया सर 4 cos क्यूब 3x/2 -3 cos 3x/2, समझ में आया मैंने क्या किया, क्यों ऐसा किया। नीचे में क्या लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखिए सर cos 9x/2 dx, क्या उड़ गया, क्या उड़ गया, क्या उड़ गया बोलो, तो सर -2 बाहर, क्या याद दिला रहा है, -2 cos cos या 2 cos cos, क्या याद दिला रहा है,
कॉस प्लस कॉस, सर माइनस बाहर रहने दो, कॉस प्लस करो ऐड, सर कॉस 2x प्लस कॉस x dx। अब आंसर लिखो। अब सर आंसर लिखने का टाइम आ गया। सर माइनस बाहर रहने दो, साइन 2x बाई 2 प्लस साइन x प्लस, ठीक। तो सर ये तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैनिपुलेशन था, और मुझे इतनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, तो सर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो जब याद ही नहीं तो फिर हम क्या करें, ठीक है। हर व्यक्ति की तो मदद की नहीं जा सकती, ठीक। क्या था 24 नंबर, चलिए सर 25 नंबर पे चलते हैं। ओके, साइन x डिग्री, जीरो मत कह देना, x डिग्री इंटू डी एक्स हाँ भाई क्या करें, साइन x डिग्री। ये जो सर आप फंक्शन का खेल खेलते हो ना, साइन x एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, इसमें सर x जो होता है वो क्या होता है, सर रेडियन होता है। आपने सर एंगल दे दिया है डिग्री में, तो क्या करना चाहिए सर, इसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। तो x डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, तो सर x डिग्री को 180 डिग्री से डिवाइड कीजिए और पाई से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये बंदा आ गया है आपका रेडियन में। अब आपने अपने सवाल को बदल लिया है, सवाल क्या बन गया, साइन पाई एक्स बाई 180 dx। तो सर आपको सोचना होगा कौन सा ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180। फिर आप बोलोगे नहीं सर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे ना सर, तो पाई बाई 180 उछल के आएगा। तो सर नीचे ऐसा करो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो, ठीक, प्लस कर दो c। अगर मान लो आपको आंसर डिग्री में लिखना है, तो आप बोलोगे सर माइनस 180 बाई पाई कॉस x डिग्री प्लस c। आई बात समझ में, ठीक। कितना नंबर हो गया, 25। तो अब आएंगे हम 26 पे, 26। चलो बताओ जल्दी से, बहुत आसान फॉर्मूला है ये। क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कट 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 क्या बचा, टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सर ये हो गया क्या तुम्हें टैन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला dx इंटीग्रेशन मैंने बताया है, नहीं सर, सेक स्क्वायर बताया है। कन्वर्ट कर सकते क्या, क्या होता है टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व।
किसका डिफरेंशिएशन से एक्स स्क्वायर एक्स टू होता है? tan थीटा का? किसका? tan थीटा का। तो सर tan x बाई टू, लेकिन सर क्या से डिवाइड करना पड़ेगा? हाफ से सर। सर 2, नीचे हाफ से ऊपर बन गया 2। ठीक, समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ रही है। तो सर उतना भी कठिन नहीं है ये चैप्टर, इनफैक्ट बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उनके लिए कठिन होगा जो जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, जिसने बेसिक अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, जिसने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन नहीं पढ़ी है, उसके लिए अत्यंत मुश्किल चैप्टर। और जिसने पढ़ी है उसके लिए ब्रीज ऑफ एयर, ब्रीज ऑफ एयर। चलो देखते हैं। चलो इस पे सोचो, सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो क्लास 10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री। सर सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है, ठीक है, देखो कितने तरीके से एक ही आंसर आएगा। सर इसको आप ऐसे लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक, सर इसे लिख दो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो तो सही लिखा? तो सर सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इज सेम एज सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, सर मुझे ना सेक कोसेक समझ में नहीं आता है, सर 1 को लिख दो, तो सर ये हो गया। ठीक, तो कई तरीके से मैं एक ही बात लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब सर अगर मुझे ये बुद्धि में फिट हो गई तो सर इसको तो मैं सीधे ऐसे लिख देता। ये मत बोल देना कि इंटीग्रेशन में सर ने बताया था मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर सकते हो, है ना? ठीक, समझाया? सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होगा ना? ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो अग्री करते हो, दीज टू थिंग्स आर सेम। क्यों सर? सर आपने कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 1, और सर
याद करो मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री की पहली 2 क्लास ली होगी तो ये सब आइडेंटिटी सब कराया होगा, है ना। चलो भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतनी बेसिक चीज़ें तो मुझे हैंडल करना आता है। कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को तो सर मैं हैंडल नहीं करता, मैं अलबत्ते 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 को हैंडल करता हूँ। आई बात समझ में। और सर मैं कॉट स्क्वायर को हैंडल नहीं करता, मैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस, ठीक, समझ में आ रही बात। तो सर कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। सर ये होता है माइनस एक्स, ये होता है माइनस हाफ एक्स, ये होता है सर माइनस हाफ इंटू साइन 2x ओवर 2 प्लस सी, ठीक, अंडरस्टूड। सिक्स क्लास के बच्चों को मुश्किल चुप कराना थोड़ा कठिन है। they just don't give a। चलो करो। हो गया, ये तो बहुत आसान है। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। ये भी समझ में आ गया होगा सबको, ये भी समझ में आ गया होगा सबको। ठीक, इजी। हम्म हम्म क्या बुद्धि आ रही है। बताओ कैसे बढ़ना चाहिए आगे।
आई बात समझ में? मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 प्लस साइन 3x से, क्या फ़ायदा हुआ सर? बहुत फ़ायदा हुआ। देखो 1 प्लस साइन 3x ओवर कॉस स्क्वायर 3x आ गया सर। ठीक सर, यही तो मेरा पर्पस था कि सर डेनोमिनेटर को थोड़ा ठीक करो। तो सर ये बन गया सेक स्क्वायर 3x dx प्लस tan 3x इंटू सेक 3x dx। सर ये तो मुझे पता है क्या होता है सर ये। सर tan 3x अपॉन 3, और सर ये भी मुझे पता है सेक 3x अपॉन 3। ठीक, अंडरस्टूड? तुम लोग के स्कूल में इंटीग्रेशन शुरू हो गया क्या? नहीं? एक्स स्क्वायर तो इतने दिन से करा क्या रहे वो लोग? अच्छा छुट्टी, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस कोस। अचानक से सारा सिलेबस खत्म कर देंगे 15 दिन में। एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ सोचो। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर एक्स स्क्वायर है। सर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाता तो अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता? तो ले आओ। कैसे लाए सर? सर कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो, तो सर इसको ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सर एक तो हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक हो गया डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो तो दोनों को पहचानते हो? हाँ सर पहले वाले को तो पहचानते हैं, माइनस कॉट एक्स। दूसरे वाले को पहचानते हो? माइनस टैन इनवर्स एक्स, माइनस ही है ना? हाँ, प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, कितना टाइम हो रहा है? चलो है भी टाइम है, चलो। चलो ये कर लेना घर पे, यहीं से स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। तो घर पे ये 4 सवाल, कल क्लास है हमारी? नहीं, परसों इसी 4 क्लास से कहानी शुरू करेंगे।